ओम शांति। एक बाबा की मुरली में बहुत सुंदर बाबा ने बात कही है, क्योंकि वो भगवानुवाच है, वो परम सत्य है। वो हमने तो कहा नहीं, क्योंकि वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है और अब उसको पता है कि मनुष्य किस तरह से पाप कर रहा है। आज तो उसने कहा मनुष्य विनाश काल में सरसों के दाने की तरह पिस जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। अपने को देखें, सभी चिंतन करें और अगर चेंज करने की जरूरत है तो अवश्य करेंगे। सभी अच्छी तरह से जान लें, पहचान लें, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेवार हम स्वयं हैं, कोई और नहीं। इसलिए दूसरों को दोष देने की जो प्रवृत्ति है, जो संस्कार है, उन्हें पूरी तरह से समाप्त करना है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कार कराया, बाबा शिव बाबा जब बाबा के तन में प्रवेश हुए तो सबसे पहले बाबा को साक्षात्कार कराया, जहां सारे विश्व के महायुद्ध में विध्वंसकारी हथियारों द्वारा नरसंहार दिखा, तो भारत में गृह युद्ध द्वारा खून की नदियां बहीं दिखी। ऐसे बाबा को महाप्रलयकारी साक्षात्कार का अनुभव होगा। फिर दादाजी को इस विनाशी दुनिया से बैराग आ गया। बाबा को इस विनाशी दुनिया से बैराग आ गया कि तो मिटने वाली है, सब कुछ समाप्त होने वाला है। इससे मोह लगाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि सब कुछ धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, जायदाद, मकान, दुकान, सब कुछ जाने वाला है। उसके पश्चात फिर परमात्मा ने उन्हें कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के बाद आने वाली स्वर्णिम सतयुगी सृष्टि का भी साक्षात्कार कराया, जिसमें उन्हें एक अति मनभावन दुनिया का नजारा दिखा। एक ऐसी दुनिया जहां चारों ओर सुख, शांति, पवित्रता थी। हमारा उद्देश्य आपको यहाँ विनाश की बात से डराने का नहीं, अब तो उस विनाश के बाद आने वाली नई स्वर्णिम सतयुगी दुनिया के बारे में बताया है। इस परमात्मा अवतरण की जो अभी बेला चल रही है, इसके महत्व को जान करके परमात्मा द्वारा जो बताए जा रहे श्रीमत, उसकी आज्ञा पर हम चल करके अपने धारणा को मजबूत बनाएंगे और अपने पुरुषार्थ को सुंदर बनाएंगे। और हम सब देख ही रहे कि पांचों तत्व अपना प्रकोप भी दिखाएंगे। एक मुरली में बाबा ने कहा भी था, जहां आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पांव होगा, उस स्थान पर नुकसान नहीं हो सकता। तूफान आएगा, बाबा ने कहा प्रलय होगी, धरनी हिलेगी, बाढ़ आएगी, लेकिन बाहर यदि सूली होगा तो यहां कांटा होगा। क्योंकि भगवान के जो बच्चे, ऐसी महान आत्माएं, ऐसी पवित्र आत्माएं, ऐसी पुण्य आत्माएं जहां होंगी, वहां कभी कोई भी गलत काम तो हो ही नहीं सकता है, वहां कभी भी नुकसान तो हो ही नहीं सकता है। और सबसे मेन पॉइंट बाबा ने जो कही है कि सभी आत्माएं आपकी तरफ स्थूल एवं सूक्ष्म रीति से आपके पास आएंगे, स्थूल सहारा लेने के लिए और सूक्ष्म सहारा लेने के लिए। बाबा ने कहा कि आपके पास आएंगे और कहेंगे कि हमें थोड़ा सा अपने घर का पानी ही पिला दो, हमें आपके घर में थोड़ा सा बैठ लेने दो, क्योंकि वहीं पर उनको शरण मिलेगी। कहावत है ना कि जब जैसे जो भक्ति में रामायण में बताया है कि जब एक कौगिया ने सीता जी के पांव को नोच लिया, तब उसको श्री राम ने बाण के द्वारा
उसको खत्म कर दिया। तो उससे बाण से बचने के लिए वो तीनों लोकों में गया, परंतु उसको कहीं पर शरण नहीं मिली। फिर शरण उन्हीं के पास मिली। तो सचमुच यही वो समय, दुनिया में कहीं पर भी किसी को शरण नहीं मिलेगी, सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब भगवान के बच्चे जो महान आत्मा है उनके पास ही आएंगे और कहेंगे हमें आप अपने शरण में ले लो। तो ऐसे समय में बाबा ने कहा सुख सुविधाएं साधन सब समाप्त हो जाएंगे। अब कई बार विनाश की बातें सुन करके लोग घबरा भी जाते, तमो प्रधान दुनिया हो गई ना, पाप अधिक बढ़ गया है, धर्म नष्ट हो गया है। तो ऐसे समय में तो इसको ही तो वास्तव में समाप्ति का समय कहेंगे, क्योंकि महाभारत की सीन में भगवान श्री कृष्ण का एक कार्य ये भी था कि उन्हें सत्य धर्म की स्थापना करती और अधर्म का विनाश करना था। लेकिन जो कुछ होना है, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन तो होना ही है। ये चक्र चलता रहता है। अपने पुरुषार्थ को श्रेष्ठ बनाने के लिए और समय को देखते हुए, जो भगवान ने कहा है कि बच्चे इस ब्राह्मण जीवन में तुम्हें स्नेही भी बनना है, सबको प्यार से चलाना है। बाबा ने कहा, सबसे पूछा कि कौन स्नेही बनेगा, तो बाबा की सभा में सबने हाथ उठाया कि बाबा हम बनेंगे, हम बनेंगे। तो भगवान की यही इच्छा है कि बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थ कर करके अब तुम वो उस प्राप्ति को, उस स्थिति को प्राप्त करो जो भगवान हम बच्चों से चाहता है। क्योंकि ये परिवर्तन की बेला है और परिवर्तन तो होना ही है। बाबा ने कहा निश्चित है, क्योंकि परिवर्तन होने से ही नई दुनिया की स्थापना होगी। हम सभी जानते हैं, बाबा ने कहा अब परिवर्तन की बेला है और ये चल रही है। तो भगवान हम सभी बच्चों के लिए बहुत सुंदर चांस दे रहे हैं। अभी बाबा ने कहा बच्चे गफलत मत करो, समय तुम्हारे पास है, इसलिए श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो और समय को भाप कर, क्योंकि समय को विवश नहीं करो। अगर समय को विवश किया तो एक दिन आएगा कि समय हमको विवश करेगा, तब हमें अच्छे नहीं तो बुरे कैसे भी वो काम करना ही पड़ेगा। बाबा कितना प्यार से मुरलियों में कितनी मीठी मीठी बातें सुना सुना करके हमें इतना सुंदर श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे। यदि फिर भी हम गफलत में रहे, फिर भी हम यहाँ वहां की बातों में रहे, तो फिर हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली तो कोई हो ही नहीं सकता है। आज की मुरली में भी बाबा ने कितनी सुंदर बात कही कि बच्चे गफलत मत करो, यहाँ वहां की बातों में अपने समय को बर्बाद मत करो। और लास्ट में बाबा ने कहा कि टू लेट कौन हो गए। तो वास्तव में टू लेट का अर्थात तो यही है। बाबा नहीं कहते कि जो लास्ट में भी बच्चे आएंगे तो वो फास्ट हो जाएंगे। तो वास्तव में जो बाबा को तो पहचान लिया, लेकिन अपने पुरुषार्थ की गति वहीं पर है जैसी थी, तो ऐसे बच्चों को ही बाबा कहते टू लेट हो जाएंगे। और जो बाद में आए और अपना पुरुषार्थ इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ा लिया, तो बाबा कहते उन्हीं बच्चों के लिए बाबा ने कहा कि वही बच्चे तीव्र पुरुषार्थी कहलाएंगे। इसलिए टू लेट होने से पहले स्वयं को उस स्थिति में प्राप्त करना है जो भगवान हम सभी बच्चों से चाहता है। क्योंकि ये वो समय है जिस समय के लिए भक्ति में गायन है कि भगवान ये जब भाग्य बांट रहा था तो तब क्या तुम सो रहे थे। ऐसा सुंदर समय याद किया बाबा ने। बाबा ने तो आज की मुरली में ही कहा कि
अमृत वेला शक्तिशाली है, तो सबसे पहला बाबा ने कहा जो हम बाबा के बच्चों का नियम है वो है अमृत वेला। एक बार बाबा ने कहा था कि कमजोर किसे कहेंगे, वह जो मर्यादा में पूर्वक नहीं चलेंगे। तो सबसे पहले केवल अमृत वेला उठ जाना नहीं, संपूर्ण जागृत अवस्था में नींद का जरा भी असर ना हो, सुस्ती ना हो और साधारण अमृत वेला ना हो, क्योंकि अमृत वेला प्रेम में मगन अवस्था, उसकी तैयारी हमें पहले से ही करनी पड़ेगी, रात से ही शुरू करनी पड़ेगी। इसलिए अपनी अमृत वेला को बहुत सुंदर और बहुत शक्तिशाली बनाना है। ऐसे ही नुमासान योग का भी उतना ही महत्व है जितना अमृत वेले का है। परमात्मा वर्षा हो रही है, बाबा ने कहा उस समय यदि पात्र उल्टा रखा होगा तो कैसे भरेगा। तो बुद्धि के पात्र को खाली करना है रात को, उसमें भी ऐसा नहीं कि कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी 4:45 बजे। ऐसा हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना, अपने समय को, अपने पुरुषार्थ को नियमित बनाना है। क्योंकि जब हम नियमित बनाएंगे, नियमित उठना शुरू करेंगे, तभी हमारे योग में वो अनुभूति होगी, वो परमात्मा प्यार में एक मगन होने की अवस्था होगी। अभी तो क्या होता कि उठ तो जाते हैं लेकिन वो गहराई की, वो सुकून की अनुभूति नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन को खाली किया ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को खाली करें। ऐसा ना हो कि सोते समय अगर यदि फोन करते करते सो रहे, मैसेज करते करते सो रहे, टीवी देखते देखते सो रहे, तो आज जो आज होगा वही दूसरे दिन भी होगा। इसलिए धन्यवाद का भाव प्रकट करें कि बाबा आपने हमें जो कुछ भी दिया उसका शुक्रिया करें, और जो बाबा की नियम मर्यादा है उन नियम मर्यादाओं पर संपूर्ण रीति से चलते हुए अपने चित्त की शांत करते हुए बाबा की याद में अपने पुरुषार्थ को सुंदर बनाना है। यही समय है तीव्र पुरुषार्थ करने का, नहीं तो बात बाबा ने कहा टू लेट हो जाएंगे। टू लेट होने से पहले, टू लेट का बोर्ड लगने से पहले स्वयं को इतना सशक्त, इतना योगी और महान तपस्वी बनाना है, ताकि आने वाले समय में हम उस परिस्थिति से, उस समस्या से पार कर सकें, आगे बढ़ सकें। तो ऐसे इस प्रकार से हम अपने पुरुषार्थ को सुंदर बना सकते हैं। हम सब देख ही रहे समय के अनुसार कि संसार में क्या हलचल हो रही है। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए, ऐसी कहीं बाढ़ तो कहीं भूकंप तो कहीं कुछ ना कुछ लगा ही पड़ा है। ऐसे समय को देखते हुए हम अपने पुरुषार्थ को अच्छा बनाएं, आलस अलबेलेपन में समय को बर्बाद नहीं करना है। यही बाबा हम सभी बच्चों से चाहते हैं।